निश्चित तौर से बीती रात झांसी मेडिकल कॉलेज के जो एनआईसीयू वार्ड था उसमें बहुत दुखद, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत पीड़ाजनक घटना वहाँ अभी तक की सूचना के अनुसार शॉर्ट सर्किट के कारण से आगजनी हुई। उसमें कई नवजात बच्चे हम सबके बीच नहीं रहे। सरकार ने उसकी जांच के त्रिस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच की रिपोर्ट आने के बाद जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है इस घटना पर और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वह भी इस घटना से बहुत दुखी थे और हमारे जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जो चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री का भी दायित्व संभालते हैं, वह जिम्मेदार अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे भी हैं। लेकिन यह घटना से निश्चित तौर से बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ है और जो भी इस घटना के घटने के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सरकार सख्ती से कार्रवाई करेगी। सर, उतना बड़ा मेडिकल कॉलेज था लेकिन कई सुविधाओं का अभाव देखने को मिला है। बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भेजा गया है। नहीं, ये तो एक दूसरा पक्ष है। सुविधाएं तो सरकार चाहती है कि जितने भी प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सेवा में जो चिकित्सा सेवाएं हैं वह पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाए। लेकिन इस प्रकार की यह पहली और दर्दनाक घटना हुई है और इससे सीख लेते हुए झांसी ही नहीं प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं उन स्थानों में सुविधाओं की समीक्षा करके और जो भी आवश्यक होगा वहाँ व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये दुखद घटना हुई है, इसकी पीड़ा हम सबको। अखिलेश यादव ट्वीट करके सवाल खड़ा कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी ऐसी दर्दनाक घटना पे इस प्रकार की बातें करते हैं तो जो शीशे के घर में रहता है वो किसी दूसरे के घर में पत्थर फेंकने की गलती नहीं करता है। उनके कार्यकाल और उनके कार्यकाल के काले कारनामे, वो चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली की दृष्टि से हो, चाहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से हो, चाहे गुंडे, अपराधी, माफिया, दंगाइयों को संरक्षण करने का मामला हो, किसी भी क्षेत्र में जिसे सबसे विफल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास का कहा जाएगा तो श्री अखिलेश यादव जी जो 2012 से 2017 तक रहे हैं उन्हीं को याद किया जाएगा। यह घटना दुखद है। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका स्वभाव है, उनके स्वभाव को हम लोग नहीं बदल सकते। कल देव दीपावली मनाई काशी में, किस तरह की नज़ारा देखने? नहीं, निश्चित तौर से काशी की देव दीपावली तो विश्व प्रसिद्ध है और कल का नज़ारा एकदम अलौकिक था, अद्भुत था। पूरा संसार देख रहा था कि किस प्रकार से बाबा विश्वनाथ जी की नगरी काशी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र देव दीपावली पर जगमग था और बड़ी संख्या में जो भक्तगण थे वह भी आए थे। और कल का दिन निश्चित तौर से सबको इंतजार रहता है जो बीता हुआ कल है। अब अगले साल फिर हम लोग देव दीपावली पर मिलेंगे। ब्रजेश पाठक जी ये कह रहे हैं कि मुसलमान तेजपत्ता की तरह होता है, समाजवादी पार्टी उनको तेजपत्ते की तरह निकाल के कि वो क्या कहते हैं तो उसका जवाब तो वही देंगे, मैं उनका जवाब क्यों। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ऐसी बात नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है और क्या नहीं कह रही है उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है और वह जो भारतीय जनता पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का अन्य कोई राज्य हो, जहां भाजपा वहां विकास, सबका साथ सबका विकास, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अन्य कोई धर्मावलंबी हो, सबके विकास के लिए बिना भेदभाव के काम किया जाता है। और वह दिन दूर नहीं है जब समाजवादी पार्टी को इस प्रकार के जो आचरण है इसकी सज़ा उनको
वही लोग देंगे जो आज अभी उनको वोट दे रहे हैं, आने वाले समय में उनको छोड़ देंगे। उपचुनाव की स्थिति किस तरह से है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या लगता है? नहीं, उपचुनाव में हम लोग सभी 9 सीटें जीतने की ओर एकदम आगे बढ़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल है। लोकसभा चुनाव के बाद और हरियाणा में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद माहौल एकदम बदल गया है और पूरे देश में भाजपा की लहर फिर उसी गति से आगे बढ़ रही है जैसी भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है, जैसी सरकार जनता चाहती है, जैसा समर्थन भी हमको देने का काम कर रहा है। प्रयागराज में जिस तरह से छात्र आंदोलित हुए उसके बाद ये छात्रों से बातचीत हुई, वो सब प्रतियोगी छात्र हम सबके बच्चे हैं, भारत के और उत्तर प्रदेश के भविष्य हैं और उनकी कोई जायज़ मांग है, सरकार उसे बहुत संवेदनशीलता के साथ सुनी है और उनकी एक ही मांग थी, चूँकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू हुआ था तो वो चाहते थे कि अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा होगी, 2 दिन में होगी तो उससे उनको नुकसान हो सकता है। तो सरकार ने फैसला किया है बच्चों की मांग के आधार पर कि 1 डे 1 शिफ्ट में परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी और बच्चों से ही अपील करूंगा कि वो बढ़िया तैयारी करें और उनके उज्जवल भविष्य के लिए बाबा विश्वनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।